बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिनोल में आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, एसिडिटी एंड द रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर फिनोल्स? Aromatic compounds which contain one or more hydroxyl group directly attached with carbon of the benzene ring are called phenol. बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 या एक से ज्यादा 1 और मोर देन 1 ग्रुप अटैच होंगे हाइड्रोक्सिल के, तो उन्हें हम फिनोल कहते हैं। सिंपलेस्ट फिनोल कार्बोलिक एसिड और बेंजीनोल C6H5OH, इसका अदर नेम कार्बोलिक एसिड है। सिंपलेस्ट फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। इट इज अ फिनोल। इट वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार बाय रुच इन 1834 में इसको कोल तार से हासिल किया था। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है फिनोल का, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। यहां पर जितने स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये सारे फिनोल के हैं। यहां देखिए, अगर एडजेसेंट कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे 1 और 2 पोजीशन पर, तो इसका कॉमन नेम है कैटीकोल। ये बेसिकली फिनोल ही है। यहां पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, सो इट्स नेम इज अ कैटीकोल। अदर नेम 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजीन या अदर ओ हाइड्रोक्सिल फिनोल भी कहते हैं हम इसे। अगर ऑपोजिट पोजीशन पर 1 और 4 पर अटैच होंगे तो उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोक्विनोन। अदर नेम 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन या पी हाइड्रोक्सी फिनोल, क्योंकि ये पैरा पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये पैरा पोजीशन पर अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो पी हाइड्रोक्सी फिनोल। और अगर 1,3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो उसका नेम है कॉमन नेम रिसोर्सिनोल 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन या एम डाईहाइड्रोक्सी फिनोल, बिकॉज दिस इज अ मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप नंबर 1 पर, सो एम हाइड्रोक्सी फिनोल। अगर पॉइंट नंबर 2 पर नाइट्रो ग्रुप होगा तो 2 नाइट्रोफिनोल, बिकॉज दिस इज ऑर्थो पोजीशन या ओ नाइट्रोफिनोल हम इसे कहते हैं। सिमिलर 3 नाइट्रोफिनोल या एम नाइट्रोफिनोल। और अगर 2, 4, 6 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा तो इट्स नेम इज पिक्रिक एसिड या 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। नंबर 1, इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन डिलिक्विसेंट सॉलिड। अब यहां अंडरस्टैंड कीजिएगा व्हाट मीन ऑफ डिलिक्विसेंट। Such solid that absorb moisture from air and change into liquid is called deliquescent. इसकी एग्जांपल फिनोल के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। आप भी नोट कीजिएगा, लेबोरेटरी में अगर आप सॉलिड स्टेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल होता है लेबोरेटरी में, आप उसको वॉच ग्लास में ओपन एयर में रख दें, कुछ देर के बाद वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी प्रॉपर्टी है? डिलिक्विसेंट। और फिनोल डिलिक्विसेंट सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर, इट इज नॉट इन लिक्विड स्टेट। पास्ट पेपर एंटी टेस्ट का ये क्वेश्चन है कि फिनोल एग्जिस्ट इन विच फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो ऑप्शन में लिक्विड, सॉलिड और गैस था, और स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर लिक्विड मार्क आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि डिलिक्विसेंट है। डिलिक्विसेंट इज द प्रॉपर्टी, ये लिक्विड नहीं है। फिनोल बेसिकली सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट कर रहा है विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल फिनोलिक ऑर्डर। Its melting point 41 degree C और boiling point 182 degree C. Strongly soluble in water forming pink solution at room temperature but completely soluble above 68.5 degree C. 68.5 degree C से above ये completely soluble होगा। Poisonous है, use as a disinfectant in hospitals and washrooms में disinfectant और disinfectants के तौर पर यूज होते हैं हॉस्पिटल्स में और ये and washrooms में, and it is also a poisonous. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। अब आपने फिनोल का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है कि फिनोल का स्ट्रक्चर, अगर आप इसका वैसे स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन रिंग के साथ जो है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, OH ग्रुप। अब कार्बन ऑक्सीजन ये भी पोलर बॉन्ड है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये भी पोलर बॉन्ड है, दोनों इसमें पोलर बॉन्ड है। अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं तो ये ऑक्सीजन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन जिस कार्बन के साथ अटैच है ये कार्बन एटम जो होगा इसमें ये sp2 हाइब्रिडाइज है। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एरोमेटिक कार्बन एटम। यहां स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्सीजन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। नो, जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है इस कार्बन के साथ इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन इस ऑक्सीजन हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन वाया सिग्मा बॉन्ड का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। बोथ कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पोलर ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ये कार्बन ऑक्सीजन भी पोलर है और ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड भी पोलर है, दोनों बॉन्ड इसमें पोलर है। Conjugate exists between unshared electron pair on oxygen atom and the aromatic ring. मीन इसका जो conjugate base है
ये कॉन्जुगेट बेस ऑक्सीजन एटम पर ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है और इनके दरमियान इसका कॉन्जुगेशन जो है ये एग्जिस्ट करती है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द ऑक्सीजन एटम एंड द एरोमेटिक रिंग और एरोमेटिक रिंग में ये आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको भी डिस्कस करते हैं। बट फिनोल डिफरेंट फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से फिनोल क्या डिफरेंस है अल्कोहल का? नंबर 1 पॉइंट, शॉर्टर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्टेंस। कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड डिस्टेंस है फिनोल में, ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड डिस्टेंस है ये शॉर्टर होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। नंबर 2, मोर बेसिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिनोल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये ज्यादा बेसिक होता है। फिनोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इट इज मोर बेसिक। एंड थर्ड, मोर एसिडिक हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन। इस प्रोटॉन की बात कर रहे हैं कि ये अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। अगर सिर्फ हम H की बात करेंगे ये अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, मीन अल्कोहल के कंपैरेटिवली प्रोटॉन को इजीली ये रिलीज होगा, फिनोल में प्रोटॉन इजीली रिलीज होगा एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो सो फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक भी है। नेक्स्ट इज द कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। याद रखिएगा इनकी जो एसिडिटी है दैट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ Ka। मेन फैक्टर वैल्यू ऑफ Ka का है या pKa। Ka का एसिडिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा और pKa का एसिडिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। सो फिनोल pKa 10 है, आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, और अल्कोहल की pK 16-20 है, 16 to 20। सो pK वैल्यू जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो फिनोल की pK वैल्यू कम है एज कंपेयर टू अल्कोहल, सो बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड जिसकी pK वैल्यू जो है वो 5 है। इट मीन अगर हम इन तीनों को देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है इन तीनों में से, उसके बाद फिनोल होगा और देन अल्कोहल होगा। Acidic strength of alcohol, phenols and carboxylic acid depend upon the stability of their conjugate base. Very important point कि stability conjugate basis पर इनकी जो acidic strength है वो depend करती है। Alkoxide ion ये alcohol का conjugate base है, phenoxide phenol का conjugate base and carboxylate ion ये carboxylic acid का conjugate base है। अब हम इनके conjugate base देखते हैं। So alcohol का conjugate base ROH, this is alcohol का general formula है। रिवर्सिबल रिएक्शन और R ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, इसे हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और प्लस वाटर प्रोटॉन को पिकअप करने के बाद हाइड्रोनियम आयन में चेंज होगा। नेक्स्ट वन, फिनोल का कॉन्जुगेट बेस। सो फिनोल OH वाटर के साथ इसका जब रिएक्शन होगा तो फेन ऑक्साइड आयन की फॉर्मेशन होगी, फेन ऑक्साइड आयन और प्लस अगेन हाइड्रोनियम आयन बनता है। एंड द थर्ड वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कंजुगेट बेस कार्बोक्साइलेट आयन है, RCOO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। अब इन तीनों में जो अल्कोहल है, अल्कोहल में जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है ये लोकेलाइज्ड है, जबकि फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डीलोकेलाइज्ड है। यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन में, अल्कोहल में ये लोकेलाइज्ड है। सो अल्कोहल का कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा क्योंकि ये इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज्ड है, जबकि फिनोल फेनॉक्साइड आयन में और कार्बोक्सिलेट आयन में ये डीलोकेलाइज्ड है। कैसे है? जैसे अगर आप देखें हाइड्रोनियम आयन में ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, सो ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान ही रेजोनेंस है इनमें। ये कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो ये डबल में चेंज होगा, डबल बॉन्ड सिंगल में, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है और यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, अगेन ये डबल बॉन्ड में चेंज होगा तो ये नेगेटिव होगा। सो कार्बोक्सिलिक एसिड के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं और ये ज्यादा स्टेबल हैं फेन ऑक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन पर ही ये मूव कर रहा है। सो इट इज स्प्रेड ओवर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन पर स्प्रेड हो रहा है। सेकेंड वन इज द फिनोल फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन और बेंजीन रिंग पर इस पर स्प्रेड कर रहा है। सो यहां पर कार्बन पे ऑक्सीजन पे जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल में, कार्बन ऑक्सीजन डबल में चेंज होगा, डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थो पोजीशन पर। नेक्स्ट ये नेगेटिव जब नेक्स्ट में, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन पर बेंजीन रिंग में और ऑक्सीजन कार्बन के साथ डीलोकेलाइज्ड है, सो ये डबल बॉन्ड और अगेन सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा। सो ये पोजीशन क्या है? पैरा। अगेन यहाँ पर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है आपके पास ये अगेन किस पोजीशन पर है? ऑर्थो पोजीशन पर है। सो ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं फिनोल के। तो फिनोल जो है ये ज्यादा स्टेबल है देन अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में तो कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वो लोकेलाइज्ड है, वो डीलोकेलाइज्ड नहीं है।
नेक्स्ट हम इसका कंपैरिजन अगर ऑर्डर देखें तो जिसकी Ka वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, या जिसकी Pk वैल्यू कम होगी वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो अगर हम ये Ka वैल्यू अप्रोक्सीमेट दी गई है, उनकी Pka वैल्यू है, तो सबसे कम P की वैल्यू कार्बोक्सिलिक एसिड की है, तो ये इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। नंबर 2 पर फिनोल, नंबर 2 पर फिनोल, नंबर 3 पर वाटर होगा, और नंबर 4 पर ऑर्डर में आपके पास अल्कोहल होगा। तो इनका ऑर्डर क्या बनेगा, अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है इन सब में से, उसके बाद फिनोल, फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक एसिड होगा, देन वाटर, और आखिर में इनमें से अल्कोहल जो है वो वीक एसिड होगा, अल्कोहल इनमें से वीक एसिड होगा। बट अगर हम इनके कॉन्जुगेट बेस देखें तो याद रखिएगा कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑपोजिट होता है, कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर। सो इनमें से वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन होगा, देन फेन ऑक्साइड आयन वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस होगा, देन OH कार्बोक्साइड ये वीकेस्ट होगा, इससे स्ट्रॉन्गर फेनॉक्साइड आयन होगा, फेनॉक्साइड से स्ट्रॉन्गर हाइड्रोक्सिल होगा, और हाइड्रोक्सिल से स्ट्रॉन्गर एल्कोक्साइड आयन। सो अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस जो है एल्कोक्साइड आयन इन सब से स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस होगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, और ये ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस के है, दोनों डिफरेंट ऑर्डर है, दोनों को आपने जब पूछा जाएगा कॉन्जुगेट बेस का तो कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, और एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड इन सब में से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल, कि अगर फिनोल पर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा तो उसकी एसिडिटी का इफेक्ट क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज यू नो कि दो तरह के ग्रुप्स होती हैं जो बेंजीन रिंग पर अटैच होती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगी या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होंगी। सो अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग मीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट टेंड टू डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज ऑफ द फेनॉक्साइड आयन। अगर फेनॉक्साइड मीन फिनोल पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो टेंड टू डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज ऑफ फेनॉक्साइड आयन, thus stabilize the ion and increasing the acidity of phenol, phenol की acidity को वो increase करता है। and the second one electron releasing substituent, अगर electron releasing substituent tend to intensify the negative charge, destabilize the ion and decrease the acidity of phenol, और phenol की acidity को decrease करेगा। सो दो पॉइंट याद रख लें, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग अटैच होगा तो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। एंड यूजली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है ये मेटा डायरेक्टर्स होती हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होती हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होती हैं, जो आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इस टॉपिक को ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो अगर हम ऑर्डर देखें नाइट्रोफिनोल, इसमें जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो इज द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। सो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। देन फिनोल, और फिनोल में मिथाइल फिनोल। अब मिथाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होगा ये वीक एसिड होगा, देन फिनोल, और इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा नाइट्रोफिनोल। सो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है फिनोल पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको वीक कर देंगे। नेक्स्ट इज द रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल की जो रिएक्शंस हैं ये दो तरह की हो सकती हैं, एक है ड्यू टू OH ग्रुप और सेकंड वन ड्यू टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की वजह से है या OH ग्रुप की वजह से है। और फिनोल में अगर OH ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, और इसके तीन रिएक्शंस हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन है, एस्टर फॉर्मेशन है, और रिडक्शन विद जिंक के साथ हैं जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। और यहाँ पर 5 रिएक्शंस हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन। ये फर्स्ट तीनों रिएक्शंस जो हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इन्हें कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हाइड्रोजनेशन ये रिडक्शन रिएक्शन है, इन्हें हम रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन है। और लास्ट वन इज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड जो है दैट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन। सो इन 5 रिएक्शंस को भी आपको पता होना चाहिए किस टाइप के रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिडक्शन और पॉलीमराइजेशन। अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन में फेनॉक्साइड आयंस इसमें बनते हैं। एस्टर फॉर्मेशन में ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा इन बेसिक मीडियम में, और यहाँ पर फिनाइल एसीटेट की फॉर्मेशन होगी। और बेंजीन के साथ रिडक्शन विद जिंक के साथ बेंजीन, इसमें हमें बेंजीन मिलेगी। सो नेक्स्ट फर्स्ट रिएक्शन है ड्यू टू OH ग्रुप की वजह से, OH ग्रुप की वजह से फिनोल के रिएक्शंस। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फिनोल
फिनोल में OH ग्रुप का मीन है कि यहां से जो बॉन्ड ब्रेक होगा ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसके 3 रिएक्शंस हमने स्टडी करने हैं फिनोल के विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा ये सोडियम मेटल से रेड करेगा तो भी यही बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रेड करेगा तो भी यही बनेगा, सोडियम फेनॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी। इन दोनों में हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है सोडियम फेनॉक्साइड ONA। सेकेंड रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड के साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, इसमें बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा और इन तीनों रिएक्शन में OH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप और देन CH3 ग्रुप। अब इस ग्रुप को जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं इसे हम एसीटेट कहते हैं। तो एसीटेट के साथ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो इट्स नेम इज द फिनाइल एसीटेट, इसे हम फिनाइल एसीटेट कहते हैं। एंड द थर्ड रिएक्शन विद जिंक, जिंक के साथ, और जिंक के साथ फॉर्मेशन होगी बेंजीन, बेंजीन बनते हैं और इसमें प्लस जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। सो फिनाइल एसीटेट, दिस इज द एस्टर। फिनाइल एसीटेट जो है ये एस्टर है क्योंकि इसमें एस्टर ग्रुप मौजूद है और कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये एस्टर ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है और ये फिनाइल है, तो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज द फिनाइल एसीटेट। नेक्स्ट रिएक्शन जो है रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप के बेंजीन रिंग की वजह से, कि इनमें बेंजीन रिंग की वजह से कौन कौन से रिएक्शंस है। नंबर 1 नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रूम टेम्परेचर पर प्रोडक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पी नाइट्रोफिनोल बनते हैं विद डाइल्यूट HNO3 के साथ। अगर हम रूम टेम्परेचर पर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो मिक्सचर हमें मिलेगा, किसका मिक्सचर, O नाइट्रो एंड P नाइट्रोफिनोल का। एट हाई टेम्परेचर द प्रोडक्ट इज पिक्रिक एसिड विद कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, और अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करेंगे तो पिक्रिक एसिड मिलेगा। पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है, मीन एक ही फिनोल तीनों नाइट्रो ग्रुप जो है वो अटैच होंगे। सल्फोनेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ HSO3 नेगेटिव कॉल्ड सल्फोनेशन इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स एट 15 to 20 डिग्री C पर ये रिएक्शन होगा। हेलोजिनेशन, व्हाइट PPT 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के इसमें मिलते हैं और यही रिएक्शन इज यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल और फिनोल में ये डिस्टिंग्विश के तौर पर भी यूज होता है। मीन अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देगा ब्रोमीन के साथ, लेकिन फिनोल ये रिएक्शन देगा। सो अगर आपसे पूछा जाए फिनोल और अल्कोहल को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, विद ब्रोमिनेशन, हेलोजिनेशन, एक्वस ब्रोमीन वाटर टेस्ट। हाइड्रोजनेशन, अनसैचुरेशन रिंग इसमें रिमूव होता है, मीन इसमें साइक्लोहेक्सानोल बनते हैं। बेंजीन रिंग जो अनसैचुरेटेड रिंग है इसमें वो साइक्लिक अल्केन में चेंज हो जाता है, साइक्लिक अल्केन, तो साइक्लोहेक्सानोल बेसिकली प्रोडक्ट बनते हैं। रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड विच इज अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ फिनोल होगी। फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमराइज होता है विद फिनोल टू प्रोड्यूस बैकलाइट, और बैकलाइट यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ द स्विच बटन की मैन्युफैक्चर के लिए बैकलाइट को हम यूज करते हैं, एंड दिस इज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं बेंजीन रिंग की वजह से जो रिएक्शंस हैं ड्यू टू बेंजीन रिंग ऑफ फिनोल, और यहां पर हम 3 रिएक्शन स्टडी करेंगे विच इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बेंजीन रिंग में फर्स्ट रिएक्शन व्हेन इट रिएक्ट विद HNO3, और एज यू नो के HNO3 की 2 कंसंट्रेशन से रिएक्ट करते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के साथ। तो फर्स्ट डाइल्यूट कंसंट्रेशन के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा एट रूम टेम्परेचर तो प्रोडक्ट मिलता है हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा का। फिनोल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच करते हैं। तो यहां पर नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, O नाइट्रो, और इसके साथ हमें एक और मिक्सर मिलेगा विच इज अ P नाइट्रोफिनोल का मिलता है। पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जो है वो अटैच होगा। सो सेकेंड रिएक्शन में यहां पर हम HNO3 की कंसंट्रेटेड फॉर्म लेते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म, और इसको हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो एक ही रिंग में तीनों सब्स्टिट्यूशन होंगी। मेन फिनोल में O नाइट्रो ऑर्थो पोजीशन पर भी नाइट्रो ग्रुप होगा, पैरा पोजीशन पर भी नाइट्रो ग्रुप होगा, और अगेन ऑर्थो पोजीशन पर भी नाइट्रो ग्रुप होगा। तो यहां पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है विच इज अ पिक्रिक एसिड। एंड नेक्स्ट वन, जब हम इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे H2SO4 के साथ, और H2SO4 के साथ अगेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑर्थो पैरा, ये ऑर्थो और पैरा पर ही सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ऑर्थो पोजीशन पर SO3H अटैच होगा, और यहां भी हमें मिक्सर मिलते हैं, मिक्सर हमें मिलेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर SO3H,
और लास्ट वन रिएक्शन विद द डिस्टिंग्विश टेस्ट विद ब्रोमीन Br2 एक्वस ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहते हैं। और यहाँ भी एक ही रिंग पर 3 ब्रोमीन के एटम अटैच होंगे, ऑर्थो, पैरा, और ऑर्थो पर N246 ट्राइब्रोमोफिनोल मिलेगा आपको, 246 ट्राइब्रोमोफिनोल। यहाँ भी ब्रोमीन अटैच होगा, यहाँ भी ब्रोमीन, और इस पोजीशन पर भी ब्रोमीन, 246 ट्राइब्रोमोफिनोल का वाइट प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। सो ये तीनों रिएक्शंस जो हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल और फिनोल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिफरेंस के अकॉर्डिंग। अल्कोहल, द कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू एन अल्काइल ग्रुप, उसे हम अल्कोहल कहते हैं। और फिनोल में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू अराइल ग्रुप, AR मीन फिनाइल ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो हम उसे फिनोल कहते हैं। अल्कोहल आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्केन के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स हैं। फिनोल आल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ये डेरिवेटिव्स हैं बेंजीन के। कंपाउंड्स इन विच वन हाइड्रोजन ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय एन अल्काइल ग्रुप, तो हम उसे क्या कहते हैं, अल्कोहल। लेकिन वो कंपाउंड जिसमें वन हाइड्रोजन ऑफ द वाटर रिप्लेस्ड बाय एन अराइल ग्रुप मीन फिनाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस करेंगे तो दैट इज कॉल्ड फिनोल। जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का ROH होता है, जनरल फॉर्मूला फिनोल का C6H5OH, जो कि सिंपलेस्ट फिनोल है, जिसे हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द कार्बोलिक एसिड। अल्कोहल्स में भी मोनोहाइड्रिक हो सकती हैं, पॉलीहाइड्रिक, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि आप अल्कोहल के चैप्टर में इसकी क्लासिफिकेशन पढ़कर आए हैं। जबकि फिनोल आर नॉट मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक, मीन इसमें फिनोल्स जो हैं वो फिनोल्स ही होंगे, अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच है तब भी वो फिनोल ही है। इधर वो दो फिनोल, उसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं तो आप उसे डाइहाइड्रिक बेंजीन होगा, डाइहाइड्रिक फिनोल ही हम उसे कहते हैं। एंड सिमिलर लोअर अल्कोहल जो है आर जनरली कलरलेस लिक्विड्स हैं, और ये कलरलेस क्रिस्टलाइन डिलिक्विसेंट सॉलिड होते हैं। फिनोल जो है कलरलेस क्रिस्टलाइन डिलिक्विसेंट सॉलिड्स होते हैं। अल्कोहल्स कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल और बर्निंग टेस्ट है, ये कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर होता है फिनोल का। ये रेडिली सॉल्युबल इन वाटर है बट सॉल्युबल डिक्रीज विद हायर अल्कोहल्स। हायर अल्कोहल में जैसे जैसे R इंक्रीज होगा, R ग्रुप इंक्रीज होगा, तो याद रखिएगा इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि R ग्रुप की नेचर नॉन पोलर होती है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ये स्पेलिंगली सॉल्युबल वाटर में फॉर्मिंग पिंक सॉल्यूशन एट रूम टेंपरेचर बट कंप्लीटली सॉल्युबल 68.5 डिग्री C। अल्कोहल्स रिएक्ट विद अदर रिएजेंट इन 2 ways, आइदर इन विच CO बॉन्ड ब्रेक और इन विच OH बॉन्ड ब्रेक। ये दोनों रिएक्शंस आप लोग अल्कोहल के स्टडी करके आए हैं। और फिनोल रिएक्ट विद अदर रिएजेंट 2 ways में, ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से या ड्यू टू बेंजीन रिंग की वजह से। एल्कोमाइड आयंस हैव नो सच रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एल्कोक्साइड आयन का कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होता है। एल्कोक्साइड आयन का कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होता, जबकि फिनोलेट आयन जो है उनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। सो अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक है, मीन उनके पी की वैल्यू 16 to 20 है। फिनोल जो है वो मोर एसिडिक है, जिनकी पी की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 10 होती है। नाउ वी डिस्कस द MCQs। अप्रोक्सीमेट पी के वैल्यू ऑफ फिनोल, अभी हमने डिस्कस किया तो फिनोल की पी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 10 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फिनोल। फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस डैश प्रेसिपिटेट, तो व्हाइट कलर के 246 ट्राइब्रोमोफिनोल के प्रेसिपिटेट्स बनती हैं फिनोल में। एंड दिस टेस्ट आल्सो यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, फिनोल, नाइट्रोफिनोल, मिथाइल फिनोल, ये सब इक्वल हैं। तो हम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हम स्टडी करके आए हैं एसिडिटी ऑफ फिनोल में, कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो वीक एसिड होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो इनमें से नाइट्रो ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड में से कौन सा होगा, नाइट्रोफिनोल होगा, सब इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट वन, बैकलाइट इज कोपॉलीमर है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, बोथ A and C। सो कोपॉलीमर भी है और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में भी आता है। सो दोनों क्लासिफिकेशन याद रखनी है, कोपॉलीमर की और थर्मोसेटिंग पॉलीमर की। नेक्स्ट वन, पिक्रिक एसिड फॉर्म व्हेन फिनोल रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड NOH के साथ। तो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ पिक्रिक एसिड बनेगा जब हम हाई टेम्परेचर पर करते हैं। लेकिन अगर आप डाइल्यूट HNO3 के साथ करेंगे तो वहां पर पिक्रिक एसिड नहीं बनता, बल्कि मिक्सर मिलता है O और P हाइड्रोक्सी फिनोल का। एरोमेटिक अल्कोहल इज बेंजाइल अल्कोहल, तो बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। बेंजीन के साथ अगर CH2 ग्रुप अटैच होगा साथ में OH, तो दिस इज अ बेंजाइल अल्कोहल। फिनोल, मिथाइल फिनोल, ऑल ऑफ दिस, क्या ये सब एरोमेटिक अल्कोहल हैं या इसमें कोई एक एरोमेटिक अल्कोहल है? तो याद रखिएगा ओनली बेंजाइल अल्कोहल इज अ एरोमेटिक अल्कोहल। मिथाइल फिनोल फिनोल है, ठीक है, और फिनोल इज नॉट एरोमेटिक अल्कोहल। फिनोल इज अ कार्बोलिक एसिड, फिनोल अल्कोहल ही नहीं है, फिनोल अल्कोहल नहीं है। तो एरोमेटिक अल्कोहल जो है बेंजाइल अल्कोहल को याद रखना है, एरोमेटिक अल्कोहल है, और फिनोल कार्बोलिक एसिड है। सो ये दोनों फिनोल हैं। सो आंसर विल बी बेंजाइल अल्कोहल।